देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। गजेंद्र साहब, मैं आपके पास आता हूं। मोहम्मद अली शाह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अली शाह साहब, ये फिल्म इंडस्ट्री भी इस मामले में, कोरोना जैसे सेंसिटिव मामले में भी क्या प्रो पार्टी एंटी पार्टी सोच रखती है, और कोरोना को भी प्रो पार्टी एंटी पार्टी तरीके से डील किया जा रहा है, या फिल्म इंडस्ट्री इस मामले में यूनानिमस है? जी बिल्कुल यूनानिमस है। हम इंडस्ट्री किसी कोई पार्टी के लिए नहीं है। सलमान खान ने भी जो बोला है वो किसी कम्युनिटी की तरफ उंगली नहीं उठाई। उन्होंने बोला है कि जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, ये देखिए, इट्स पॉइंटलेस टॉकिंग अबाउट ये वायरस आया कहां से, किसने शुरू करा, कहां से शुरू हुआ। नहीं, हमको इस बार मुद्दे की बात करनी चाहिए, कौन इसका खात्मा करेगा, कौन इसको खत्म करेगा। और WHO ने भी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, और उसके उन्होंने जो ऑर्डर्स दिए हैं लॉकडाउन के, वो सख्त इनका पालन किया जाए। उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जैसे स्मॉल पॉक्स का, पोलियो का, हिंदुस्तान ने ही इसका इरेडिकेशन करके पूरी दुनिया को एक तोहफा, एक भेंट दिया था। उसी प्रकार से हिंदुस्तान ही इस वायरस को कर्टेल करके दुनिया भर में एक कंट्रीब्यूशन देगा। और हिंदुस्तान के बहुत लोग हैं, मैं जानता हूं, ऐसे कई सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो हिंदुस्तान से बाहर मुल्कों में स्काइप और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातें कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं हिंदुस्तान से, हिंदुस्तानियों का ही बल्कि बाहर के देशों का भी। तो बेसिकली किसी भी कम्युनिटी, किसी भी कंट्री, किसी भी सेक्ट को अभी बात करने का वक्त नहीं है, किसी पे उंगली उठाने का वक्त नहीं है। अभी बात करने का है एकदम एकता रखने का। और जो इंडस्ट्री है वो किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। और ये वक्त वाकई में ना ही कम्युनलाइज करने का है, ना ही पॉलिटिसाइज करने का है। ये वक्त है साथ में हाथ जोड़ने का, हाथ धोने के बाद, और एक साथ इकट्ठा रखने का, ताकि हम सब, देखिए, मैं फौज में रह चुका हूं, ठीक है, मैंने देश की हिफाजत करी है जम्मू कश्मीर के बॉर्डर इलाकों में और मणिपुर, नागालैंड में, नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन आज पूरे देश की तरह मैं एक अलग किस्म का जंग लड़ रहा हूं, और वो जंग है कोरोना वायरस के खिलाफ। नहीं, इस लिहाज से हम आपका एहतराम भी करते हैं। आप मेजर रहे हैं आर्मी में, आपने देश की सेवा की है, और इस लिहाज से हम ये उम्मीद भी करते हैं कि आपको अगर नजर भी आ रहा होगा तो आप सदाशयता के लिहाज से यही कहेंगे कि यहां पर कोई फर्क नहीं है। लेकिन सर, ये दिखाई देता है कि इस मौके पर भी कुछ लोग जो बहुत मुखर होकर सामने आकर चीजों को लेकर कहते थे, बॉलीवुड में हैं, लेकिन इस समय वो या तो खामोश हैं या कह रहे हैं तो बड़े मुश्किल से उनके मुंह से आवाजें निकल रही हैं। वैसा नहीं जैसा अमूमन हम देखते हैं वो खुलकर सामने आते हैं। लेकिन इस बात को लेकर हम एक बार फिर से सलमान साहब के पास जाएं। सलमान साहब, ये लगता है कि आपको, कम से कम हम जब कर्नाटक जैसा मामला देखते हैं, वहां 75 से 100 लोग किसी शादी में इकट्ठे हो सकते हैं, ये बात कही गई, और इसको लेकर एक परमिशन भी ऑब्टेन कर ली गई। बाद में ये भी फोटो भेज दी गई कि देखिए हमने सोशल डिस्टेंसिंग भी उसका ख्याल रखा है। लेकिन ये मामला किसी परमिशन को सीक करने, ऑब्टेन कर लेने और शादी कर लेने वाला नहीं है। ये मामला ये है कि प्रधानमंत्री ने खुद होली खेलने से मना कर दिया था, कई लोगों ने खुद होकर अपने जो फंक्शंस हैं वो कैंसिल कर दिए, यहां तक कि अंतिम संस्कारों तक में कई जगह लोग नहीं जा पा रहे हैं। क्या यहां पर लोगों को खुद होकर इनिशिएटिव्स नहीं लेने चाहिए? क्या जरूरी है कि शादियां अभी हों तो इस तरीके से हों, बर्थडेज मनाए जाएं तो फिर उसमें लोगों को भी बुलाया जाए? सलमान निजामी, देखिए, जितने भी सेंसिबल लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, मैंने देखा सलमान खान हो, संजय दत्त हो, सब लोगों ने यही कहा, महेश भट्ट जी ने कहा, ये सब लोग एक होके सब ने ये कहा कि इसको धर्म का नाम ना दें। सलमान खान ने भी बोला कि कोरोना जो है धर्म को देखता नहीं है, संजय दत्त ने ये बोला, महेश भट्ट ने बोला। लेकिन वो गैर जिम्मेदार है, निहायत गैर जिम्मेदार है, जो ये कहता है कि इसके पीछे मुसलमानों का या इस्लाम का हाथ है, इसके पीछे कुछ गैर जिम्मेदारों का हाथ है। सर, तो हम यहाँ क्योंकि वो बात नहीं कर रहे हैं, लिहाजा उसका मेंशन करना ठीक नहीं है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा है। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने जो भी कहा हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। हमने तो अपीलें की, आप मेरे वीडियो देखिए, ट्वीट पे मैंने तो 10 वीडियो बनाए, अपील की कि मस्जिदों में मत जाइए, घरों में रहिए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री को भी अपनी जान की फिक्र है, एक आम नागरिक को भी अपनी जान की फिक्र है। ये जो है ये हमारे देश के लिए भी और दुनिया के भी भला है। सलमान निजामी साहब, क्या आप लोगों की अपीलें भी लोग नहीं सुनते क्या?
तमाम धर्मगुरु इसको लेकर, आपके जो बड़े दूसरे स्कॉलर्स हैं वो भी आकर सामने ये कह चुके हैं, फिर भी लोग क्यों जा रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं कमजोरी जो है, कहीं ना कहीं कमजोरी, आप देखिए अगर यहां दिल्ली पे आप तबलीगी जमात पे आप बात करेंगे तो उनको भी परमिशन किसने दिया? सरकार ही ने दिया। 2 कदम चल के वहां पर पुलिस थाना है, उन्होंने खुद कहा तबलीगी जमात के जो हेड हैं, हमने पुलिस को सर कहा ये तो गलत बात कह रहे हैं आप। परमिशन सरकार ने नहीं दी सर, अपनी बल्कि कई सारे नोटिसेस जाने शुरू हो गए थे। आपकी बात का जवाब दे रहे हैं कासमी साहब। कासमी साहब आपको कुछ कह रहे हैं, वो सुन लें फिर आपसे बात आगे बढ़ाते हैं। कासमी साहब की बात सुन लीजिए। मौलाना वजाहत कासमी, कहिए अपनी बात। मैं सलमान भाई को एक रिक्वेस्ट ये करूं कि तबलीगी मरकज को किसी भी किस्म की कोई भी परमिशन राज्य या सेंट्रल सरकार की तरफ से नहीं थी। कई नोटिस जाने के बाद 25-26 में उन्होंने एक छोटा सा फॉर्मेलिटी के लिए एक लेटर एसईपी को लिखा और उसको भी अच्छे से उन्होंने जाके बैठ के कोई रिक्वेस्ट अधिकारियों से नहीं की। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं कि तबलीगी जमात के डिफेंस के लिए रोज़े अव्वल से आज तक, यानी 15 तारीख पर आप जाइएगा जबकि केजरीवाल ने अपील की थी, और उसके बाद से 27 तारीख तक मौलाना मरकज में थे। एक भी दिन, क्या आप सलमान भाई ये कहना चाह रहे हैं कि जो 1800 विदेश के लोग थे उनको हमारी सरकार जो विजिट वीजा पे आए हैं और तबलीग के लिए परमिशन देगी? ऐसा नहीं है। परमिशन तबलीग को कभी मिली ही नहीं थी। 2 बातें मैं आपके लिए और अर्ज करना चाहता हूं। जैसा कि अभी बात आई थी, हम लोगों की तरबियत इस अंदाज की हो गई है गौतम भाई कि हम किसी चीज को डिफेंस करना चाहेंगे तो सीधे मौलाना से उठ करके योगी पे जाएंगे। वही, यानी ये पैनलिस्ट खुद से उसको धर्म की तरफ लेके जाएंगे और बाद में फिर वो आपके टीवी पर इल्जाम लगा देंगे कि योगी जी वहां गए थे, वहां गए थे। वाहिद अकेले मुख्यमंत्री योगी जी हैं कि इतने बड़े स्टेट में इतना कम, मतलब बहुत कुछ रिकवर किया है, और पूरे आप प्रदेश का निकाल लीजिए, 80% किसका कोरोना है वहां पर, किसने फैलाया है, और 20% कैसे हुआ है। कहा हुआ सुनाई देता है लेकिन किया हुआ दिखाई देता है, महसूस होता है। और आपकी बात जब सुन रहे हैं इलियास शराफुद्दीन तो मुस्तकिल हंस रहे हैं, और वो बहुत संजीदा होते तो संजीदा तरीके से सुन के जब वो उनको मालूम है कि उन्होंने एक लतीफा सुनाया था। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।